हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गौरव थोरात रिव्यूज। और मैंने देख लिया है नेटफ्लिक्स का इस साल का सबसे धमाकेदार शो, जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, और जिसको डायरेक्ट किया है आर्यन खान ने। शाहरुख खान का बेटा है भाई। तो चलिए बात करते हैं ये शो बना कैसा है। तो मैं जब ये शो स्टार्ट किया ना, मैं जब भी ट्रेलर देखा इसका, तब भी से मैं बोला भाई ये शो धमाका करेगा। और लिटरली वैसे ही हुआ, ये शो ने धमाका कर दिया है नेटफ्लिक्स पे। इसके बहुत सारे रीजन है, चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो इस शो में आपको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और 7 एपिसोड की जो लेंथ है वो 45 मिनट से लेके 50 मिनट्स के बीच में है। तो अभी शो की मैं बात करूं, तो सबसे पहले मास्टर जो मूव की है आर्यन खान ने, वो की है कि एज ए डायरेक्टर वो लॉन्च खुद को कर रहा है, ना कि एज ए एक्टर। वो एज ए एक्टर भी आ सकता था, लेकिन उसने देखा कि सुहाना खान को जब भी शाहरुख खान ने लॉन्च किया था, तो ऐसे आर्चीज वेब सीरीज में या मूवी में आप कह सकते हो, तो उसमें कुछ दम नहीं था। तो इसने बोला नहीं भाई, ये गलती मैं नहीं करूंगा, मैं एज ए डायरेक्टर खुद को पेश करता हूँ, और मुझे जो लगता है वो मैं पेश करूंगा लोगों के सामने। और बिल्कुल वैसे ही उन्होंने किया है आर्यन खान ने, कि एकदम बोलते ना मास्टर स्ट्रोक खेला है उसने। इतना दिमाग लगाया उसने कि जो पब्लिक ने अभी तक बॉलीवुड के ऊपर जितने भी आरोप किए थे, जो नेपोटिज्म के हो या जो भी हो, कि कितना फेवरिज्म करते हैं ये लोग स्टार किड्स के लिए स्पेशली, और आउटसाइडर्स के लिए कितना हेट है उनके मन में, ये सब उसने पॉइंट पूरे इतने साल में नोट डाउन करके रखे। और उसी के ऊपर उसने ऐसी स्टोरी बनाई कि जो रिलेटेबल है। ऐसे कुछ नहीं है कि एकदम हायर क्लास, एकदम अपर सुपर रिच लोगों की स्टोरी, ऐसे कुछ नहीं है। ये हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सब देखा हुआ है। एक एक करके अगर मैं बात करूं, तो इस स्टोरी जो वेब सीरीज की जो स्टोरी है, ये एक आउटसाइडर वर्सेस नेपो किड के अगेंस्ट ऊपर बेस्ड है। अगर मैं कहूंगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेंगे लक्ष्य लालवानी। आपने अगर किल मूवी देखी होगी, और मेरा रिव्यू भी अगर देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि ये लक्ष्य लालवानी के पास बहुत पोटेंशियल है भाई, ये कल का सुपरस्टार हो सकता है। और लिटरली उसको वैसा ही रोल इसमें मिला है। वो एज अ नॉर्मल आउटसाइडर आता है, लेकिन जैसे ही आता है उसकी पहली मूवी हिट हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉलीवुड में एंट्री होने के बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, बॉलीवुड का जो पॉलिटिक्स होता है, जो बॉलीवुड की जो डार्क साइड होती है पर्दे के पीछे, जो हमें नहीं दिखाई देती है। हम पर्दे के ऊपर सब गुड़ी गुड़ी लगता है हमको कि ये एक दूसरे से अच्छे बातें करते हैं वगैरह, लेकिन ये पर्दे के पीछे कैमरा जैसे ऑफ होता है तो ये लोग कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं लिटरली। ये आपको देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज में। और इस वेब सीरीज में इसने जो रोल निभाया है आसमान सिंह का, वो एक दिल्ली का लड़का है। तो दिल्ली का लड़का कैसे बात करेगा? तो एक्चुअली लक्ष्य लालवानी भी है, दिल्ली का ही है, तो उसको कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी। वो जैसे बचपन से बात करते आए वैसे उसको रोल उसको मिला है परफेक्टली। ये भी एक मैं कहूंगा कास्टिंग, इसमें जो कास्टिंग एक एक रोल दिया है ना, परफेक्ट दिया है। मतलब ऐसे ऐसे एक्टर चुन चुन के लिए हैं कि उनके पास इतना पोटेंशियल है ना, कि उन्होंने आग लगा दी है स्क्रीन पे लिटरली। सेकंड में नाम लूंगा राघव जुयल। ये भी था भाई बंदा किल मूवी में, और इसने विलन का रोल किया था उसमें। और भाई इसने तो भाई मतलब मजा ही दिला दिया भाई। इसने तो क्या दोस्ती का रोल निभाया इसमें, कि लक्ष्य का जो दोस्त का रोल इसको दिया है भाई, इसने दिल खुश कर दिया लिटरली। मतलब ऐसा दोस्त हम लोग को लगेगा हाँ भाई ये तो अपना दोस्त जैसा ही है यार ये। और दो दो दोस्त कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, एकदम मजाकिया वे में, कुछ भी जोक मारते हैं, गाली भी देते हैं, गुस्से से मारते भी है एक दो कान के नीचे। वैसे ही सेम उसको रखा है, उसको बोला है कि भाई तू जैसे तू बिहेव करता है दोस्तों के साथ वैसे ही बिहेव करो। लिटरली वैसे आपको लगेगा ही नहीं कि ये दोनों दोस्त नहीं है, ऐसे लगेगा कि भाई ये बहुत बचपन से दोस्त है और अभी इसके ऊपर मूवी बन रही है, यही आपको देख के लगेगा। तो इसमें जो भी कैरेक्टर है ना, एकदम अनफिल्टर्ड है। मतलब जैसे वो रियल लाइफ में है वैसे ही उनको रोल करना है, और एकदम धमाकेदार वे में उनको प्रस्तुत किया है आर्यन खान ने। और थर्ड में नाम लूंगा मनोज पावा। भाई साहब ये बंदा, मतलब जो उसका अल्कोहल के साथ एक बोलते हैं ना एक बैंटर है, कि चलता रहता है उसका अल्कोहल और उसका एक जो नाता है, वो एकदम इतना मजबूत है कि कोई उसको दूर कर नहीं सकता। और रियल लाइफ में भी वैसे ही है यार। और वैसे ही रोल आर्यन ने उनको दिया है। ऐसे लगता है भाई रियल लाइफ में ये ऐसे ही बात करते होंगे लिटरली। अब तक आपने उनको अलग अलग रोल में देखा होगा,
फादर के रोल में वगैरह, कॉमिक रोल में, लेकिन इसमें जो रोल उन्होंने निभाया है मतलब एकदम मुंहफट कैरेक्टर है। जो भी दिल में आता है एकदम जुबान पे बोल देता है सीधा, सामने देखता नहीं है कौन खड़ा है उधर, सीधा बोल देते हैं। तो यही मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी इसके बारे में। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगी मोना सिंह भी। मोना सिंह ने आसमान सिंह का, लक्ष्य का जो कैरेक्टर है उसकी मॉम का रोल निभाया है। मजा आ गया उनका भी रोल एकदम। और बड़ा जो मैं कहूंगा जो एकदम बोलते हैं ना मेन जो रोल था वो था बॉबी देओल का। भाई बॉबी देओल का जो एनिमल के बाद उनका जो ग्राफ है ना वो ऐसे चलते जा रहे हैं भाई। मतलब ऐसे लग रहा था भाई कहाँ थे आप बॉबी, लॉर्ड बॉबी जो बोलते हैं ना उनको, परफेक्ट बोलते हैं। उनका जब भी एंट्री होता है आप देखना कि क्या एंट्री है दमदार, ऐसे लगता है भाई सुपरस्टार कोई तो आया है ऐसे करके। मजा आ गया। उनका भी रोल एकदम अलग था और उन्होंने एकदम जी जान से निभाया है। और साथ ही साथ आपको साहिर बाम्बा भी नजर आएगी एज अ नेपो किड, जो एज अ मतलब जो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है उनकी बेटी का रोल इसने निभाया है। और एकदम नेपो किड कैसे होते हैं, एकदम गुड़ी गुड़ी ऐसे बातें करते हैं वगैरह, सुपर रिच एक्ट्रेस कैसी बिहेव करती है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आर्यन खान ने एक एक जो पॉइंट जो सिचुएशन जो उठाई है ना ये रियल लाइफ में हो चुकी है। पहला जो मैंने नोटिस किया वो जो राउंड टेबल जब भी होता है, जो न्यू कमर्स जब भी आते हैं एक्टर्स, उनको एक राउंड टेबल में बिठा के एक दूसरे से बात करने, एक सवाल पूछते हैं ऐसे, तुमको क्या पूछना है पूछो, फिर ये उसके ऊपर क्या रिएक्शन देगा। ऐसे हुआ था रियल लाइफ में जब भी अनन्या पांडे बैठी थी और यहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी था। सेम वो सिनारियो इसमें डाला गया है वैसे ही। और वो इतना आइकॉनिक हो गया था कि वहां पे सिद्धांत चतुर्वेदी ने बोला था कि अनन्या पांडे बोल रही थी मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैं आई हूँ यहाँ तक वगैरह वगैरह। तो उसपे सिद्धांत चतुर्वेदी जो एक आउटसाइडर था उसने एक रिमार्क किया, मतलब पास किया था कि जहां से इनके स्ट्रगल शुरू होता है ना वहां वहां से हमारे, जहां से इनके स्ट्रगल शुरू होता है वहां हमारे सपने पूरे होते हैं। और लिटरली वैसा ही एक डायलॉग यहाँ पे भी है इस वेब सीरीज में कि भाई आप तो एकदम सिल्वर स्पून मुंह में लेके बॉर्न होके आए हो, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज है। जब भी आप आपके फादर के शैडो से बाहर निकलोगे ना इंडस्ट्री में, तभी आपको पता चलेगा स्ट्रगल होता क्या है और बाहर कितनी धूप है। भाई ये जो डायलॉग भी लिखे ना इसमें, ताली मार सीटी मार डायलॉग है। अगर ये मूवी होती ना, थिएटर में रिलीज होती, भाई पब्लिक पागल हो जाती थी लिटरली। लेकिन वहां पे एक चीज होती कि टाइम हमको कम मिलता था, तो वो इतना डीप हमको देखने को नहीं मिलता था। एकदम ऐसे लगता था कि कट कर दिया फटाफट इसके लिए। इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक भी आर्यन खान ने खेला है कि इसको मूवी की तरह भी वो प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे एज अ वेब सीरीज ही करना है ताकि मैं पूरा डिटेल में बता सकूं कि क्या क्या होता है इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री की जो डार्क साइड है वो एकदम खोल के रख दिया उसने सामने। और दूसरा मुद्दा मैं कहूंगा कि जो बोलते हैं ना मूवी माफिया, यस, एक एपिसोड का नाम ही उसने दिया है मूवी माफिया। मतलब आप सोचो कि ये भाई किंग खान का, शाहरुख का लड़का ही कर सकता है कि बिंदास जो भी मन में आए बोल दो बिंदास। और सीधा उसने दिखा दिया है कि कैसे एक मूवी इंडस्ट्री में कैसे माफिया चलता है कि भाई किसके साथ किसको लॉन्च करना है। फिर वो जो बड़ा जो एक्टर है जैसे बॉबी देओल का इसमें कैरेक्टर है, वो एक रिनोन एक्टर दिखाया है सुपरस्टार, तो उसका बेटी का जब भी लॉन्च होता है वो करण जौहर को सीधा कहता है कि मैं न्यू कमर के साथ मेरी बेटी को लॉन्च नहीं करूंगा, तू दूसरा किसी सुपरस्टार को ले ले लेकिन इसके साथ नहीं। ये रियल लाइफ में होता है और यही बिल्कुल उसने वेब सीरीज में अनफिल्टर्ड वे में दिखाया है। वो मुझे देख के बहुत मजा आया। और करण जौहर का तो इसमें मतलब एक्सटेंडेड कैमियो आप कह सकते हो कि बहुत सारे एपिसोड में तो करण जौहर है ही। और रियल लाइफ में कैसे बात करता है वैसे ही वो बात करता है इसमें करण जौहर, जैसे वो ऑफिस कलीग्स के साथ बात करता है, एक्टर्स के साथ बात करता है। और इसमें जो कैमियोज, भाई कैमियोज की तो मैं क्या बात करूं, कैमियो तो इसमें भर भर के डाले, मतलब 30-40 तो कैमियो होंगे यार इसमें। कौन कौन नहीं है इसमें, रणवीर सिंह नहीं है, रणवीर कपूर है, अर्जुन कपूर है, फिर दिशा पाटनी है, औरी है, बहुत सारे, राजकुमार राव, मतलब खत्म नहीं होते नाम। हाँ, और इसमें जो रणवीर सिंह का जो भी दिखाया ना बैंटर, जैसे वो आता है रेड कारपेट पे चल के तो करण जौहर से कैसे बात करता है, वो बोलता है भाई तेरी तो टांग टूटी है, अभी पिक्चर कैसे होगी। तो करण जौहर बोलता है मैंने तेरा करियर बचाया है। तो रणवीर सिंह सामने से बोलता है तूने मेरा करियर नहीं, मैंने तेरी मूवी बचाई है। तो आप सोचो ये जो रियल लाइफ में ये लोग बात करते रहते हैं ना, वो ऐसे लग रहा है कि हमको कैमरा मतलब रिकॉर्ड करके हमें दिखा रहे हैं कि भाई ये रियल लाइफ में ऐसे बातें करते हैं लोग।
आपको लगता है कि डायरेक्टर्स एक्टर एकदम दोस्त होंगे अच्छे खासे, लेकिन नहीं, वो कैमरा के पीछे एक दूसरे को गाली भी देते सीधा मुंह पे। तो वही लिटरली आपको देखने को मिलेगा इसमें। और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे भी जो जोक्स है, जैसे ये आमिर खान और एस राजामौली, यस उनका भी कैमियो है इसमें, और दोनों का एक बातचीत दिखाई है कि दोनों बात कर रहे हैं वगैरह। तो वो भी देखने को मजा आया कि लोगों को लगता रहेगा क्या इंटेलिजेंट बातें करते रहेंगे वो लोग दूसरी, कि कैमरा एंगल ऐसे होना चाहिए, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, नहीं, लेकिन रियल लाइफ में पता चलता है क्या बात कर रहे हैं वो एस राजामौली, बाहुबली का डायरेक्टर, और आमिर खान क्या बात कर रहे हैं। और आमिर खान उसको क्या पूछ रहे हैं कि इडली सांभर बेटर है कि वड़ा पाव। तो आपको लगेगा एस राजामौली तो साउथ का है, वो क्या बोलेगा, इडली सांभर बोलेगा, नहीं वो बोलता है वड़ा पाव बेटर है। तो आमिर खान बोलते हैं ऐसा कैसे सर, इधर इडली सांभर है इधर वड़ा पाव है। मतलब मजा आ गया देख के, आप भी देखो। और मैंने जब ये वेब सीरीज स्टार्ट की मैं तो रुक ही नहीं पाया, मैं बिंज वॉच किया इसको पूरा, मतलब स्टार्ट जैसे एपिसोड खत्म किया, एक खत्म हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, मैं पूरा 7 एपिसोड देख के ही उठा हूँ लिटरली। और आप भी वैसे ही करोगे अगर आपको पूरा बॉलीवुड के अगर आप फैन हो, मतलब आप देखते हो सब, ये फॉलो करते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद आएगा कि हाँ भाई ये तो ऐसे हुआ था। और डायरेक्टर को भी मानना पड़ेगा, मतलब जो डायलॉग भी दिए एकदम टाइमिंग, मतलब ऐसे कुछ आर्टिफिशियल नहीं लगता, बिल्कुल लगता है हाँ भाई ऑर्गेनिक है, दिल से निकल रहा है ये। अभी रणवीर सिंह का भी राघव जुएल के साथ डायलॉग है, वो कुछ उसको बोलता है तो ये बोलता है रणवीर सिंह हाँ बहुत हार्ड, हाँ बहुत हार्ड, तो मतलब गली बॉय का भी रेफरेंस आ गया उसमें वगैरह। मतलब बहुत सारी चीजें यार, मतलब इतने बारीकी से एकदम लिखा गया है ना इसको कि ये कोई इंडस्ट्री के अंदर वाला ही कर सकता है, क्योंकि बाहर के अगर डायरेक्टर को आप बोलोगे कि ये बनाओ तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग होगा, वो एकदम अलग बनाएगा। लेकिन इसने जो बनाया है आर्यन खान ने, क्योंकि ये बचपन से इंडस्ट्री में ही पला बड़ा है, तो इसको पता है कि कौन सा डायरेक्टर कैसे बात करता है, एक्टर लोग क्या बात करते हैं एक दूसरे से, कैसी बैक के पीछे बैक बिचिंग चलती है। बॉलीवुड की पार्टी भी दिखाई है एपिसोड में कि आपको देखने को मिलेगा बॉलीवुड की पार्टी में क्या चलता है। तो उसमें एक दूसरे को कैसे वो लोग ताना मारते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, अरे इसका तो पिक्चर फ्लॉप हो गया है, इसका ऐसा है वैसा है, एक दूसरे की खामियां निकालते हैं, लेकिन जैसे वो सामने आते हैं बोलते वापस चेंज हो जाते हैं, बोलते हाँ अरे आप तो बहुत बड़े एक्टर हो ऐसे वगैरह। ये तो ये सब आपको देखने में बहुत मजा आने वाले है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसमें और एक मैं चीज मैंने नोटिस की कि इसमें जब भी लास्ट में जब भी आता है ना भाई, तो इसका भाई एक्सट्रीम लेवल कुछ और ही निकलता है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, इसके क्लाइमैक्स में लास्ट एपिसोड है ना, इसमें आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, वो एकदम आपने सोचा नहीं होगा कि ये क्या ट्विस्ट है लिटरली। और वो आप जब भी देखोगे बोलेगा अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये। तो ऐसा एक ट्विस्ट भी रखा है उन्होंने लास्ट में। और साथ ही साथ इसमें एक शॉकिंग सीन भी है, वो भी एकदम लास्ट एपिसोड में है, मैं तो वो टोटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई इतना एक्सट्रीम। मतलब मैं समझता हूँ ओटीटी है वगैरह, लेकिन उसमें कुछ आपको सेंसर वगैरह को कुछ टेंशन नहीं है, आप ये इतना सब दिखा सकते हो। और ये आर्यन ने डेयरिंग किया है, अगर कोई और डायरेक्टर होता ना ये सीन हटा देता था, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे तो चाहिए। और साथ ही साथ कैमियो की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो कैमियो है वो नन अदर देन SRK किंग खान का ही है, और अपना बेटा है तो अपने बाप को तो यूज करेगा ही, उसने ऐसे टाइमिंग पे उसको यूज किया है जो उसकी एंट्री है। और एक डायलॉग भी है उसका, और अपने बाप को ही वो बोल रहा है एज ए सटायर वे में कि घंटे का बादशाह, तो ये भी है वो भी आप देखना। वो शाहरुख का रिएक्शन देखना ये सुनने के बाद कि वो बोलता है अरे गुस्सा आ गया उसको भी, अभी तेरी तो मैं देख लेता हूँ तुझे। तो ये एकदम मजा आ गया देखने को। और इसके साथ साथ बादशाह जो सिंगर है उसका भी एक कैमियो है, तो वो भी आप देखो। उसके साथ मनोज पावा के साथ उसका एक बॉक्सिंग वाला एक मैच का भी एक थोड़ा एक सीन डाला है। तो भाई साहब ये मतलब कुछ अलग ही सोचा है, जो डायरेक्टर का विजन है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा, फ्रेश लगा, और एकदम एंटरटेनिंग, टोटल पैसा वसूल बनाया है मतलब ये वेब सीरीज। और मैं थैंक यू कहूंगा कि ये वेब सीरीज बनाया, क्योंकि अगर पिक्चर बनाते तो इतना दिखाने को नहीं मिलता था आपको, और इसमें आपको प्रॉपर एकदम टाइम मिला है, एपिसोड वाइज आप दिखा सकते हो, आप देख सकते हो इसमें। और साथ ही साथ इसके जो गाने भी है वो एकदम बीच बीच में आते हैं, लेकिन वो स्टोरी को रुकाते नहीं है, स्टोरी चल रही है और बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, तो आपको वो पता भी नहीं चलता कि कभी गाना आया कभी चला गया, ये लिटरली है। और मैं फिर से नाम लूंगा लक्ष्य लालवानी का, भाई उसका जो पर्सनालिटी है, जो उसका एक बोलते हैं ना ऑरा है, वो एकदम सुपरस्टार वाला है। उसकी जो एक्शन, इसमें जो एक्शन भी दिखाया है ना, एक्शन कोरियोग्राफी, एक्शन सीन्स, वो भी एकदम टॉप नॉच है, क्योंकि इनको बजट का तो कोई शॉर्टेज नहीं था,
शाहरुख खान है और साथ में धर्मा प्रोडक्शन वगैरह ये सब, तो इसका जो आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन वैल्यू, सेट्स एकदम ग्रैंड लैविश, मतलब पैसा कहीं पे भी खर्च करने में कंजूसी नहीं की ये लोग ने, वो आपको लिटरली देखने को मिलेगा। मतलब रोल्स रॉयस में लोग आ रहे हैं, फरारी है इसमें, स्पोर्ट्स कार है, बड़े बड़े मैंशंस है, उनके पैलेस है, तो ऐसे लगता है कि हाँ लिटरली हम लोग सुपरस्टार्स के घर में जाके देख रहे हैं कि वो रहते कैसे हैं और घर पे भी कैसे बात करते हैं, मतलब पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, अपने बेटों के साथ वो लोग कैसे बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ कैसे बात करते हैं, ये सब इतनी बारीक चीजों से एकदम बोलते हैं ना, आपको देखने को मिलेगा अंदर की चीजें, तो मजा आ जाएगा आपको ये देख के और आप ये भूलोगे नहीं ये वेब सीरीज। लिटरली मैं कहूंगा पूरा, मैं इसको रेटिंग दूंगा 5/5 क्योंकि ये मुझे तो बहुत एंटरटेनिंग लगा। अगर आप दोस्तों के साथ देखोगे तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे लिटरली। इसमें सब कुछ है, इसमें डांस है, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है, सब सब डाल दिया है इसमें। तो ये ऐसा टोटल एंटरटेनिंग बोलते हैं ना, होलसेल पैकेज, वो भी डाला है। और एक चीज एक मैं बोलूंगा कि शाहरुख और आर्यन ये दोनों के बीच में जो एक कॉमन जो वर्ड है वो है वानखेड़े। यस, वानखेड़े में जो शाहरुख का जो इंसिडेंट हुआ था और साथ ही साथ जो आर्यन खान को जो ड्रग्स मामले में पकड़ा था, वो इंस्पेक्टर का नाम भी वानखेड़े था, उसके ऊपर भी उसने तंज कसा है, मतलब सटायर वे में कि एक कैरेक्टर दिखा है, वो ऐसे आता है जीप में और ऐसा वही नार्कोटिक्स ऑफिसर ऐसे दिखाया है, वो बॉलीवुड की पार्टी में रेड करता है, फिर एक एक्टर को पकड़ के लेके जाता है। लिटरली मतलब आर्यन ने अपने ऊपर जो भी हुए हैं, जो भी आरोप हुए वगैरह, वो भी एक कॉमिक वे में इस पे दिखाया है। तो वो आप सोच के मतलब देख के बोलोगे हाँ भाई ये भाई दिमाग वाला बंदा है आर्यन ये, और सब उसने डाला है इसमें, कुछ भी उसने छोड़ा नहीं है। बोलते हैं ना एक एक चीज का उसने बदला ले लिया है इसमें, पूरा पूरा टोटली एकदम फाड़ दिया है उसने। और बॉलीवुड के जो क्रिटिक्स वगैरह भी होते हैं, जो मूवी को रिव्यूज करते हैं, या फिर जो यूट्यूबर्स है, उनको भी उसने मतलब कॉमिक वे में दिखाया है कि ये लोग रिव्यू कैसे डालते हैं, क्या बोलते हैं ये लोग। तो किसी को भी नहीं छोड़ा यार आर्यन ने, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑल पॉइंट्स उसने टच किए हैं बॉलीवुड के। मुझे कुछ नहीं लगता कि एक भी पॉइंट उससे मिस हुआ है, इसके लिए मैं इसको 5/5 दूंगा। बहुत ही एंटरटेनिंग वे में इसने वेब सीरीज बनाई है और ये लगेगा ही नहीं कि एक न्यू कमर ने पहली वेब सीरीज इतनी एंटरटेनिंग बनाई है। आप अगर देखोगे आपको लगेगा नहीं भाई ये किसी एक्सपीरियंस बंदे ने बनाई है, लेकिन नहीं, ये आर्यन खान ने ही बनाई है। और उसका पीछे उसका पूरा मतलब जो श्रेय जाता है वो किंग खान को जाता है, क्योंकि उसके इतने कॉन्टेक्ट्स है, उसको उसने जिसने भी बोला रहेगा आर्यन ने मुझे ये एक्टर चाहिए इसमें वेब सीरीज में, बाप ने फोन लगाया होगा शाहरुख ने, ये ले बात कर, और वो सामने वाला बंदा ना बोल ही नहीं सकता। किसको भी आप पूछ लो, फोन लगा लो, ऐसा कोई इंडस्ट्री में नहीं होगा जो शाहरुख को ना बोल सके। लिटरली वैसे ही हुआ है इसमें। तो आप भी देखिए वेब सीरीज और मुझे बताइए कमेंट्स में आपको कैसी लगी। तो तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए गौरव तोरात रिव्यूज। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में जल्दी।